हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज जगन्नाथ भगवान जी का व्रत है, जिसे चैत के सोमवार भी बोलते हैं। तो महीने में 2 सोमवार व्रत करे जाते हैं। ये टेसू के फूल हैं जो पूजा में ज़रूर लगते हैं। ये पंचामृत है। ये लड्डू गोपाल को बैठा रखा है उनको स्नान कराने के लिए। और उधर साइड में फूल रखे थे, फल रखे थे। सारी सामग्री आपको मैं दिखा रही हूँ कि पूजा में क्या क्या लगता है। और ये लकड़ी की जो बेत इसे बोला जाता है, ये बेत ज़रूर पूजा में लगती है। तो 5 लगती हैं, मेरे पास अभी एक ही है तो मैं एक ही से कर लेती हूँ। कभी आऊँगी तो मैं ले आऊँगी। और अब जितना जो है सामान उतने मैं भी तो कर रही हूँ। वैसे 5 लगता है, जैसे फल भी 5 लगते हैं और बेत 5 लगती हैं। और कोई भोग वोग लगाओ तो ऐसे 5-5 करके भोग लगाते हैं सब लोग। तो मैंने भगवान को स्नान करा लिया, बेत को भी ऐसे नहला के स्नान करा लेते हैं। और भगवान को तैयार कर दूंगी, बैठा दूंगी उनके सिंहासन पर। ये है गुड़ धनिया बोला जाता है, प्रसाद में यही बनता है, गेहूँ और गुड़ का। और ये 2 दिया लगते हैं और ये कच्चे आटे की भोरियाँ लगती हैं भोग में। और ये है जो मेन फूल होते हैं, जो ये फूल लगाए जाते हैं, इसे बोला जाता है टेसू के फूल। क्योंकि ये व्रत मेन टेसुआ भी बोला जाता है, टेसुआ सोमवार, तो इसलिए ये फूल ज़रूर लगते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि सूखे हों कि ताज़े हों। अगर आपके पास सूखे भी हैं, पहले से रखे हैं, तो भी आप लगा सकते हो। तो वही मैं बस अब दिया जला लूँगी। इसमें हवन भी होता है, तो मैं लास्ट में हवन करूँगी। ये भी 2 दिए लगते हैं आटे के, तो वो मैं जला के एक कलश पे रख रही हूँ। और एक भगवान जी के ऐसे रख दूँगी चौकी पे। और ये मैंने प्लेट में गुड़ धनिया निकाल लिया, पंचामृत ये रखा हुआ है। और ये फूल रखे हुए हैं, भगवान जी का माला। और इसमें कच्चे आम लगते हैं, बाली लगती है गेहूं की, आम का बौर जो बोला जाता है, जैसे कि आम को तोड़ के जिसमें आम छोटे छोटे लगे हैं वो लगता है भोग में, तो वो ज़रूर लगाया जाता है। ये 2 चीज़ें, आम की बाली और आम, ये 2 चीज़ें ज़रूर पूजा में लगती हैं। तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। प्रसाद में ये बनता है, गुड़ धनिया बोला जाता है। तो पहले सोमवार में तो ये गुड़ धनिया और पंचामृत बनता है। दूसरे सोमवार में पूरा खाना बनता है, जैसे समझ लो पूड़ी, हलवा, और जितना आप प्रसाद बना सको। गुड़ धनिया हो गई, पूड़ी हो गई, पुआ हो गए, गुजिया बनती हैं इसमें, वो गुजिया लगाई जाती हैं भोग में। और वहीं में धूप बत्ती और फल रखे हुए हैं 5 तरीके के मैंने। और ये मैं भगवान जी को फूल चढ़ा रही हूँ, माला पहनाऊँगी अभी। ये गुलाब जी का फूल चढ़ा रही हूँ लड्डू गोपाल को। अब माला पहना दूंगी भगवान जी को। माला ये मैं पंचामृत का छींटा लगा रही हूँ। जैसे कि फोटो को तो स्नान करा नहीं सकते, तो इसीलिए छींटा लगा के उनको समझ लो स्नान कराने के लिए। अब यही मैं धूप बत्ती सब रख लिया। ये है भौरियाँ जिसे बोला जाता है, कच्चे आटे की 2 लगाई जाती हैं भोग में, तो वो रख दिया है मैंने। और ये गुड़ धनिया में भर के कटोरी में रख दूंगी भगवान जी के लिए भोग के। कि समय से मेरे फल लगते हैं, किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं। कोई खाने वाला नहीं, रबता है मैं अलग, किंतु मिल नहीं। ये मेरी भतीजी वीडियो बना रही थी, तो वही कैमरा बहुत हिला रही है, तो वीडियो साफ नहीं दिख रहा था। मार्ग में ही एक ताल है, उसके सभी से एक तलैया देखी। आप पास होते हुए भी चाहे कितना पानी बढ़ जाए, पर दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट था कि कोई सरोवर में नहीं रह पाता था। और औरत मिली जिसे सिर पर चिपकी हुई अंगीठी थी, वह दूसरी औरत थी।
एक दूसरी औरत थी। इन सबों ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की, भगवान मेरे कष्टों का निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी उन सबके कष्टों का विचार करते हुए भगवान का स्मरण। महीने बीतने पर जब वह श्री जगन्नाथ जी के धाम के करीब पहुँचे, यात्रा करते देखा कि जलते हुए भार के पास समित एक व्यक्ति खड़ा है। तो वही रुककर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर है? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी की समीप ही खड़े हैं, समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया मैं फिर भी मुझे वहाँ का रास्ता बताओ, जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह देखते हुए कहा कि इस रास्ते शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, यह तो आग से जल रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो एक अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है। बिना आग सहे कोई भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा मत कर झट से धोती लंगोटा जैसी कर भक्ति भाव एवं विश्वास से भरे भार में घुसने लग गए। जो ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। अपने धाम को सुदामा का बड़ा आदर संस्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम से मगन होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद आई। एक दिन भगवान ने मार्ग में मिले हुए कोई लोगों की व्याख्या को बताया। तो भगवान ने बोले, इनमें हाथी तो पूर्व जन्म का कष्ट है, जिसने दूसरों से लिया है, अपने से कुछ दिया। जिंदगी भर बढ़ता है। बात बताओ, क्या समीर को वाकई निराली